नमस्कार दोस्तों, एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे भक्ति काल से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके टीजीटी के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, 1350 से 1650 ईस्वी तक। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। यदि आपका भक्ति काल से 125 क्वेश्चन प्लस जाता है तो समझिए भक्ति काल से आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, दक्षिण भारत। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है ABCD में से। तो बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, भक्ति भावना ईसाइयों हिंदुओं को प्राप्त हुई। तो ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई, यही गलत है। तो असत्य पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर अद्वैत वेदांत का प्रचार शंकराचार्य ने किया। तो ए ऑप्शन सही है 6 का। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नाथ पंथ। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? आपको बताना है कि जो संत कवि नहीं है उसी को बताना है। तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ईश्वर दास। कबीर के गुरु का नाम क्या था? आप बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रामानंद। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म काशी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से किया? तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बौद्ध धर्म। कबीर का जन्म कब माना जाता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, 1398 ईस्वी में माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है कबीर ग्रंथावली, जिसमें 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। अगला प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य थे। सी ऑप्शन सही है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से? 13। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताइए पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? आप सब कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 14 का आपका सही होता है, सी ऑप्शन, वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 15 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, स्वामी हरिदास। लास्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि 140 प्रश्नों की श्रृंखला में से आपका कितना सही हुआ। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 16 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? द्वैतवाद के बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 17 का? तो मध्वाचार्य, बी ऑप्शन सही है। नृसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 18 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, विष्णु स्वामी। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है?
बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 19 का? तो निम्बकाचार्य सनकादिक संप्रदाय के, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 20 का, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अद्वैत वेदांत। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 21 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, मारिफत, जो सूफी काव्य से संबंधित है। इनमें से कौन सी प्रविधि संत काव्य की नहीं है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। सूफी का संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो यही आपका सही है, डी ऑप्शन। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 23 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, कृतवासी रामायण। अगला प्रश्न, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? यह 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा तत्वदीप निबंध के लेखक? तो बी ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कबीर दास। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, कबीर की पत्नी का नाम लोई था। आपको बताना है कि इनके पुत्र और पुत्री का क्या नाम था, कमेंट अवश्य करें। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? रामानंद का शिष्य कौन नहीं है पूछा है, आपको बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर चतुर्भुज दास जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य थे, तो यहाँ पर यही नहीं है, डी ऑप्शन सही है। रामानंद का समय इनमें से क्या है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 1368 से 1468 तक। गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1469 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक का जन्म, सी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन संत नहीं है? बताइए निरंजनी, लालू, दादू दयाल, सुंदरदास, मीराबाई, कौन ऑप्शन सही है जो नहीं है संत कवि? यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मीराबाई। हरडे वाणी के रचयिता कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके रचयिता दादू दयाल जी हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि दादू दयाल के शिष्य कौन थे। समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 33 का? तो हरिदास निरंजनी, बी ऑप्शन सही है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 34 का। तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया, तो सी ऑप्शन सही है। लास्ट में आप कमेंट करके और से बताएं कि आपका 140 प्रश्नों की श्रृंखला में से कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन, सुखमणि के रचयिता कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 35 का? तो सुखमणि के रचयिता गुरु अर्जुन देव जी हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही है। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 6000 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, आपका सी ऑप्शन सही है, 36 का सी। आशा दीवार, सोहिला, रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं? बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, गुरु नानक जी की ये रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? सभी सिख गुरु हैं, लेकिन आपको बताना है कि सबसे अच्छे कवि कौन थे। ठीक है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए 38 का। तो अर्जुन देव थे, बी ऑप्शन आपका सही है।
सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 39 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, यह पंक्ति किस कवि की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कबीर। ढाई आखर प्रेम प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कबीर दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका मलुकदास है, सी ऑप्शन सही है 42 का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सदुक्कड़ी भाषा का नाम दिया। और आपको कमेंट करके बताना है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, आपको बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साखी समद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कबीर दास। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, साक्षी। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, 47 का बी। कबीर की लोटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अद्भुत रस। अवधु गगन मंडल घर की जय, यह पंक्ति किस कवि की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कबीर। प्रभु तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह रैदास की है, बी ऑप्शन सही है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, पंक्ति किस कवि की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, कबीरदास। पानी हित हिम भया, हिम हवे गया बिलाय, यह पंक्ति किस कवि की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, कबीर दास। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है TGT में का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, तलवंडी। लास्ट में आप सब कमेंट करके अवश्य बताएं कि 140 की प्रश्नों की श्रृंखला में से आपका कितना सही हुआ। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 54 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सुंदर दास। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कवि कौन थे। सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 55 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सुंदर दास। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन है सही है 57 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, सगुणोपासना और निर्गुणोपासना। ठीक है। विठोबा का भक्त किससे माना जाता है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 58 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नामदेव। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 12। गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 60 का? तो यहाँ पर वेदांत, ये ऑप्शन सही है।
कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 61 का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, वैष्णव संप्रदाय, 62 का ए। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, हिंदू शास्त्रों से। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, अपने गुरु रामानंद से प्राप्त हुआ था। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 65 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सूफी संप्रदाय से प्राप्त हुआ था। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 66 का? तो अष्टपदी योग ग्रंथ नहीं है, ये ऑप्शन सही है। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, कबीर। इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, माया महाठग्नि हम जान पंक्ति किस कवि की है? बताइए 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कबीर दास। हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले, भक्त और कवि बाद में? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह युक्त कबीरदास जी के विषय में कहा गया है, तो ये ऑप्शन सही है। इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। सूफी प्रेमाख्यानों में कौन सी विशेषता प्रायः होती है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 72 का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी विशेषताएं होती हैं। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से माना है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पद्मावत जायसीकृत रचना है जो 1540 में प्रकाशित हुआ था। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सूफ। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 76 का? तो यहाँ पर प्रेम, आपका बी ऑप्शन सही है। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में किया गया है, बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो हाल की दशा में नासूद को गिना जाता है, तो 78 का आपका बी ऑप्शन सही है। इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए सूफी साधना के 4 पड़ाव होते हैं, 4 मुकाम होते हैं, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। तो बताइए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, मलकत शामिल नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना? बताइए डॉक्टर नगेंद्र ने एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 80 का? तो वो हंसावली को माने हैं, आपका बी ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? आचार्य शुक्ल के अनुसार बताना है आपको। 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर मृगावती, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न,
ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 82 का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंदान के रचयिता का नाम क्या है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 83 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मुल्ला दाऊद। मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। मधुमालती, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 84 का। तो मधुमालती, मौसे मधु, मौसे मंझन, बी ऑप्शन सही है। शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? तो शेख नबी की ए ऑप्शन सही है, ज्ञान दीप, 85 का ए। अगला प्रश्न, मानव काम कंदला नामक रचना किस कवि की है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 86 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, गणपति का है। जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 87 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 29। गणपति रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में रचित है? बताइए 88 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, राजस्थानी। डोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यान है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 89 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, राजस्थानी। आप लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका 140 प्रश्नों की श्रृंखला में से कितना प्रश्न सही हुआ। 125 से एबव आप करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी भक्तिकाल से बहुत ही अच्छी है। मधुमालती का नायक कौन है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 90 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मनोहर। किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सत्यवती कथा, ये ऑप्शन सही है। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 92 का। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सुजान। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? बताना है आपको। ज्ञानदीप, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, देवयानी नायिका है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत ठेठ अवधि में लिखा गया है और यह झांसी जी की रचना है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। झांसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 95 का। तो शेर शाह सूरी, सी ऑप्शन सही है। तन चितौर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। माधवानल काम कंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने लिखा है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी ने, तो डी आपका सही है। राजशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? राजशेखर कथा पर बताना है। 98 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, पद्मावत 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला काना था? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, जायसी। औ मैं जान कबित अस किन्हा मकु यह रहे जगत महन चिन्हा। बताइए यह पंक्ति किस कवि की है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 100 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, जायसी। किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक त्रासदी पद्मावत को माना जाता है, रूपकत्व भी पद्मावत को माना जाता है, ये ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं है।
103 जायसी के गुरु का नाम क्या था? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? जायसी के गुरु का क्या नाम था बताना है आपको 103 का। तो यहाँ पर शेख मोहिदी आपका सी ऑप्शन सही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप अभी तक 1 से 20 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल SS टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप 1 से 20 तक का वीडियो देख सकते हैं। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? आखिरी कलाम और किस शासक के शासनकाल में लिखी थी आपको बताना है। तो बताइए 104 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बाबर। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिपियाँ लिखित प्रतियाँ किस लिपि में मिली हैं? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 115 का 105 सॉरी। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखी गई है, आपका ए ऑप्शन सही है। मोहि का हसेस की कोहरई पंक्ति किस कवि की है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह जायसी की युक्ति है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जायसी किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? एक एक अक्षर लेकर, हिंदी के वर्णमाला के एक एक अक्षर लेकर। बताइए 107 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ अखरावट सी ऑप्शन सही है। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क़यामत का। ठीक है 108 का बी। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 109 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, गंधर्व सेन। पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हीरामन एक तोता का नाम है। तोता किसका प्रतीक है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रत्नसेन कहाँ का राजा था? रत्नसेन कहाँ का राजा था? तो बी ऑप्शन सही है, चित्तौड़ का राजा था। राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, पद्मावत। भूली चकोर दिठ मुख लावा मेघ घटा मह चंद दिखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 113 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, पद्मावत। जायसीकृत रचना है। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक पौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 114 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पद्मावत। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो गोरा बादल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 115 का, पद्मावत। अगला प्रश्न, उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? किस शासक की प्रशंसा की गई है? बताइए 116 का। तो जहांगीर, डी ऑप्शन सही है। जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 7। पद्मावत में 57 खंड है। ठीक है 1540 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। कहाँ मानसर चाहा सोपाई पारस रूप यहाँ लगी आई, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए 118 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? 118। तो यह जायसी जी की है, बी ऑप्शन सही है। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 119 का, डी ऑप्शन सही है, आषाढ़ से किया है। हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 120 का। तो यहाँ पर कासिम शाह, बी ऑप्शन सही है। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना आध्यात्मिक रूपक है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो अनुराग बांसुरी, ये ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान
काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सूरदास पंजाबी। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 23 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, पाटड़ की। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 124 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, माधवानल कामकंदला। पद्मावत का रचना काल क्या है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? पद्मावत का रचना काल 1540 ईस्वी है। यदि 927 हिजरी दिया रहता तो ये ऑप्शन भी सही होता, लेकिन यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 1540। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 126 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सूफी काव्य। 127 का सी। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 28 का। तो सैयद अशरफ, बी ऑप्शन सही है। यह तन जारो झार के कहो कि पौन उड़ाओ, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 129 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, पद्मावत। लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 130 का। तो दामोदर कवि हैं, आपका बी ऑप्शन सही है। जायसी ने पद्मावत में सिंघल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 131 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, हृदय का। पद्मावती किसका प्रतीक है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आप अवश्य बताएं। हीरामन तोता किसका प्रतीक है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, गुरु। जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे जायस नगर के रहने वाले थे। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को रचना क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 134 का। तो चंदायन, मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, ये ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है। आपको चयन करना है, तो बताइए। जायसी, पद्मावत, मुल्ला दाऊद, चंदायन, मंझन, मधुमालती, कुतुबन, मृगावती। तो बताइए। 2 3 4 1, 2 3 4 1। देखिए किसमें है यह? 2 3 4 1। तो आपका सी ऑप्शन सही है, 135 का सी, 2 3 4 1। अगला प्रश्न। इन महाकाव्यों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। पद्मावत की रचना हुई थी, कब हुई थी? बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 1540 ईस्वी में। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? एक क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 138 का बी। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? बताइए। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पत्नी या प्रेयसी के रूप में किया जाता है।
आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, जायसी। यदि आप आदिकाल से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसे देख लें। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।